कूलिंग कर्व्स बेसिकली होता क्या है कि हम मेटल्स को करेक्टराइज करते हैं थ्रू कूलिंग कर्व्स, और कूलिंग कर्व्स में होता क्या है कि हम मटेरियल या मेटल को हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं? जब तक वो मोल्टेन स्टेट में ना आ जाए। जब मोल्टेन स्टेट में आ जाता है तो हम उसे अलाउ करते हैं टू कूल डाउन, और कूल डाउन के साथ साथ उसका ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। तो इस दरमियान हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, किन दो वैल्यूज़ के दरमियान, एक टेम्परेचर और दूसरा टाइम। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ या ये कूलिंग कर्व स्पेसिफिकली प्योर मेटल के लिए है। अब अगर इसको हम एक्सप्लोर करें तो ये पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट है फॉर प्योर मेटल। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितना पोर्शन है उसमें आपका जो मेटल है वो मोल्टेन स्टेट में है, और इस लाइन के नीचे जितना एरिया है उसमें आपका मेटल क्रिस्टलाइज स्टेट में है। ओके, और ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं प्लेटो। और एक चीज़ प्योर मेटल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्योर मेटल सॉलिडिफाई करता है फिक्स टेम्परेचर पे। इट डजेंट सॉलिडिफाइज ओवर रेंजेस ऑफ टेम्परेचर के अभी सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगी और फिर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो कंप्लीट होगी। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आपका जो प्योर मेटल है वो पूरा का पूरा सॉलिडिफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट मैं लूँ, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्योर मेटल मोल्टेन स्टेट में, फॉर एग्जांपल 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अभी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और फॉर एग्जांपल ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके या इससे थोड़ा सा नीचे आपका जो प्योर मेटल है वो फाइनली और स्पेसिफिकली एट दिस पॉइंट सॉलिडिफाई हो गया, और पूरा का पूरा, ये नहीं कि ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर पे हुआ। अब इसके नीचे जितना कर्व है वो सारा का सारा क्रिस्टलाइज्ड मेटल है आपके पास, सारा का सारा सॉलिडिफाइड मेटल है। और ये जो लाइन आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं प्लेटो। अब प्लेटो क्या इंडिकेट करता है? प्लेटो इंडिकेट ये कर रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टेन मेटल। ठीक है, अगर मैं इससे वापसी समराइज करूँ तो दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। above this all of your material is molten state, and below this all of your metal is in crystallized state, and this Plateau curve shows that your temperature remains constant over a period of time during crystallization of pure metal. अब अगर आप इस कूलिंग कर्व को देखें तो ये वाला कूलिंग कर्व स्पेसिफिकली है फॉर बाइनरी अलॉयज। ओके, अब बाइनरी अलॉयज में ऑब्वियसली क्या होता है कि दो मेटल्स होंगे, एक होगा मेटल ए, एक होगा मेटल बी। ठीक है, और दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट होंगे। जो मेटल ए होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा, मेटल बी जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। अब अगर हम इस कूलिंग कर्व को देखें तो इसमें ये पॉइंट है T1, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपके मेटल की या एलॉय की, यहाँ पे आपके एलॉय की क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुई है, और जो पॉइंट T2 है ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपके एलॉय की क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो गई है। ओके, तो this crystallization occurs over a range of temperature. This is the characteristic of binary alloys. This doesn't happen in the previous one where we were using प्योर मेटल। ठीक है, तो प्योर मेटल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो डायरेक्टली पूरा का पूरा मेटल सॉलिडिफाई कर जाता है। लेकिन बाइनरी एलॉयज में जहाँ पे हम मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं दो मेटल्स का, मेटल ए एंड मेटल बी, उसमें ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर्स क्रिस्टलाइजेशन होती है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई कि मेटल ए का या दोनों में से किसी एक मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और एक मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइज इज़ that melting point of A will be greater than that of B, which I have told earlier। ठीक है, मैंने अभी बताया। अब इससे हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो मेटल क्रिस्टलाइज भी जल्दी करेगा। अब इस बात से क्या मुराद है, इसे मैग्नीट्यूड से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल ए का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेटल बी का मेल्टिंग पॉइंट है फॉर एग्जांपल 600 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने
इस एलॉय को, ए एंड बी के एलॉय को 1000 डिग्री तक मेल्ट कर दिया। अब वो मेल्ट हो गया तो वो कूल होते होते पहले 800 डिग्री पर आएगा ना, जिधर आपका मेटल ए क्रिस्टलाइज करेगा या जिसके नीचे आपका मेटल ए क्रिस्टलाइज करेगा। फिर वो जाएगा मेटल बी के मेल्टिंग पॉइंट पे 600 पे, फिर इसके नीचे जब जाएगा तो आपका मेटल बी क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा। तो दिस टेल्स यू दैट कि जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी क्रिस्टलाइज करेगा, वो पहले क्रिस्टलाइज कर जाएगा, और जिसका कम होगा वो बाद में करेगा। नाउ first material to crystallize at just below temperature T1, that will be T1A, will be rich in higher melting point metal A, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई, ठीक है। while its last material to crystallize at a temperature above T2, that will be T2A, is rich in lower melting point metal B। यही बात मैंने आपको उर्दू में रिपीट किया ऊपर। now we are going to discuss this T1A and T2A। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉइंट है T1A। T1A वो पॉइंट है जिधर आपका मेटल A यानी जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था वो क्रिस्टलाइज हो गया, और T2A वो पॉइंट है जिधर आपका मेटल B जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम था, तो वो जस्ट अबव द T2 लाइन क्रिस्टलाइज करेगा। और यहाँ पे भी वही सेम रूल फॉलो होगा कि T1 से ऊपर सारा आपका मेटल मोल्टेन स्टेट में, आपका एलॉय मोल्टेन स्टेट में है, और सारा T2 के नीचे आपका एलॉय क्रिस्टलाइज स्टेट में है। यहाँ पे आपकी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आपकी क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हुई है। इनके दरमियान में आपका जो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है वो पहले क्रिस्टलाइज करेगा, और जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल है वो बाद में क्रिस्टलाइज करेगा। अब चैप्टर के शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस क्या होता है और ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती हैं, ठीक है, यू गाइस नो इट वेल। तो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला जो भी मेटल होता है वो क्लोज टू द न्यूक्लियस क्रिस्टलाइज करता है, और लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाला जो आपका मेटल होता है वो क्लोज टू द ग्रेन बाउंड्रीज क्रिस्टलाइज करता है। अब ये एलॉय जिसमें दो मेटल्स हों और दोनों के मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट्स हों, एक का ज़्यादा हो एक का कम हो, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं इट पोजेसेस अ कोर स्ट्रक्चर। अब कोरिंग जो होती है, कोरिंग विल एड इन कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस में क्यों हेल्प करती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं वो सरफेस पे आके सेटअप कर लेते हैं,